जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है जीव प्रक्रम, इसमें आने वाले 5 नंबर का प्रश्न देखेंगे, जो कि है मनुष्य में पाचन क्रिया को समझाएं। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में लगभग 3 से 4 बार पूछा गया और वह भी प्रश्न 6 नंबर का पूछा गया है, तो इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, मनुष्य में पाचन क्रिया समझाएं। तो सबसे पहले मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा से आरंभ होता है, यानी मुख से आरंभ होता है, यहाँ पर इतना लिखेंगे। उसके बाद आगे मुख गुहा के लार में पाए जाने वाले टाइलिन या लार एमाइलेज नामक एंजाइम भोजन के कार्बोहाइड्रेट को माल्टेज में बदल देता है। तो हमारे मुख गुहा में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, जो कि सबसे पहला है टाइलिन, उसके बाद दूसरा होता है एमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट को माल्टेज में बदल देता है। जिसके बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है, यानी पेट में पहुंचता है। आमाशय के आंतरिक भित्ति में पाए जाने वाले जठर ग्रंथि जठर रसों का स्राव करती है। जठर रस में पेप्सिन और रेजिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम पाया जाता है। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है कि जठर ग्रंथि में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसमें पेप्सिन और रेजिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। रेजिन दूध की प्रोटीन को पचाता है, जबकि पेप्सिन अघुलनशील प्रोटीन को पचाता है। तो रेजिन दूध के प्रोटीन को पचाता है और पेप्सिन अघुलनशील प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। उसके बाद आगे लिखना है, जबकि पेप्सिन अघुलनशील प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है, क्योंकि हमको पता है कि अमाशय में से कौन सा अम्ल स्रावित होता है, तो HCl। इसलिए HCl का यानी स्वाद कैसा होता है, खट्टा, यानी अम्ल के जैसा होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। यह अमाशय की आंतरिक भित्ति से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि अमाशय के भित्ति में कौन सा अम्ल बनता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद आगे लिखना है, जो जीवाणु नाशक होता है, यानी जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। यह जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करती है। भोजन अमाशय से निकलने के बाद छोटी आंत के ग्रहणी या पकवाशय में पहुंचता है। तो प्रश्न में यह पूछा जाता है कि अमाशय से बाहर भोजन निकलने के बाद कहाँ पहुंचता है, तो छोटी आंत के ग्रहणी या पकवाशय भाग में पहुंचता है। यहाँ भोजन का पाचन क्षारीय प्रकृति में होता है। पित्ताशय से निकलने वाले पित्त जीवाणुनाशक एवं क्षारीय होते हैं। तो जो पित्ताशय से होता है, यहाँ से क्षारीय एंजाइम निकलता है, जो जीवाणु को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। उसके बाद आगे है, पकवाशय में वसा का सरल अणुओं में विखंडित होता है। इसके बाद अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशिक रस भोजन में मिलते हैं, यानी छोटी आंत के बाद अग्नाशय में जाता है और अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशिक रस जो है भोजन में मिलता है। उसमें कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो उसमें सबसे पहला एंजाइम है लाइपेज, उसके बाद है एमाइलेज तथा ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज शर्करा को माल्टोज में बदल देता है, जबकि ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड्स जबकि और लाइपेज वसा को बसलीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। इसके बाद छोटी आंत के आंतरिक भित्ति में आंतररस निकलता है और उस आंतररस में पाए जाने वाले एंजाइम एवं उनके कार्य निम्नलिखित हैं। यानी आप छोटी आंत के आंतरिक भित्ति से जो एंजाइम निकलता है, उनका क्या क्या कार्य है वो देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला एंजाइम निकलता है इरेप्सिन। तो इरेप्सिन यह एंजाइम पेप्टोन तथा पेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में बदल देता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा एंजाइम है माल्टेज। तो माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। उसके बाद तीसरा एंजाइम है इन्वर्टेज, या इसे सिक्रेज भी कहा जाता है। तो यह सामान्यतः सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है, या कभी कभी सुक्रोज को फ्रैक्टोज में भी बदल देता है। उसके बाद 4 नंबर एंजाइम है लैक्टेज। तो यह लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में लिखेंगे, इस प्रकार से छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। पाचन के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तथा वसा को वसलीय अम्ल और ग्लिसरॉल में पाचन हो जाता है। और उसके बाद आगे लिखना है, भोजन में उपस्थित विटामिन एवं खनिज सीधे अवशोषण के योग्य हो जाते हैं। बड़ी आंत में सिर्फ
अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है, यानी बड़ी आंत में यानी जल का ही अवशोषण होता है, जिसके बाद अपचा भोजन मलाशय में संचित हो जाता है और समय समय पर शरीर उसे त्याग कर देता है। इस प्रकार क्रिया को बहिष्करण कहते हैं। अगर आप इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको 6 में 6 अंक मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मनुष्य में पाचन की क्रिया को किस प्रकार बनाएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।